हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या बोलते हैं हमारा। एक सेकेंड मेरे को मार्कर लेने दीजिए। ठीक है, आज हम इसमें देखेंगे कि पाइथन जो है वो मशीन लर्निंग के लिए हम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों हम मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स के लिए पाइथन का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, आज की हम इस वीडियो में ये देखेंगे। मेरा नाम गौरव है और चलिए आगे बढ़ते हुए हम पहले, जैसे कि हमें पता है मशीन लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग ट्रेंड है आज की डेट में। आज की डेट में अगर आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए उसमें मशीन लर्निंग कहीं ना कहीं यूज़ में आ रही है। अभी जिस चीज़ में आप मेरे वीडियो देख रहे हैं ये वाली, चाहे आप फ़ोन में देख लीजिए, चाहे लैपटॉप में देख लीजिए, चाहे अगर आप टीवी में देख रहे हैं तो वो तो फिर ठीक है, चलो वो बाद में बात करते हैं थोड़ी देर में। तो जैसे आप फ़ोन में, स्मार्टफोन में अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपके स्मार्टफोन में मशीन लर्निंग का यूज़ हुआ है। आपकी स्मार्ट टीवी में मशीन लर्निंग यूज़ हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो लैपटॉप में भी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मशीन लर्निंग आप कुछ भी ले लीजिए, हेल्थ सेक्टर ले लीजिए, रिटेल सेक्टर ले लीजिए। ठीक है, आज की डेट में टेस्ला का नाम सुना होगा आपने, टेस्ला ऑटोमेटेड कार। ठीक है, बिना ड्राइवर के कार ड्राइव हो रही है आज की डेट में। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो पा रहा है। ठीक है, मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। ठीक है, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। ठीक है, सब पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम वही चीज़ देखने जा रहे हैं, जो हमारा पाइथन है वो इतना ज़्यादा क्यों यूज़ होता है और हमें क्यों चूज़ करना चाहिए, हमें क्यों उस पाइथन की तरफ जाना चाहिए मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि पाइथन क्या होता है। पाइथन जो है वो हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, हमारी जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ठीक है, इंटरप्रेटेड, हाई लेवल लैंग्वेज और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट में। यहाँ पर खाली वीडियो को बड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देख लेंगे। पाइथन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में अगर आपको बताऊँ, पाइथन क्यों इतनी ज़्यादा ग्रो कर गई या इतनी ज़्यादा उसकी फ़ैन फॉलोइंग हो गई, मार्केट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उसके पीछे कारण था ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी है और क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। ठीक है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी हैं और साथ ही साथ फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें एक बार मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे आप कोई सपोज बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आपने उसका स्ट्रक्चर बनाया होता है कि मेरे को इतने कमरे बनाने हैं, यहाँ पर मेरे को किचन बनाना है, यहाँ पर मेरे को हॉल बनाना है, ये मेरा कॉरिडोर रहेगा। ठीक है, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो हो गई हमारा स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है, वो डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ऊप्स, और इसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का खेल होता है, ये सारी चीज़ें भी हम बाद में देखेंगे। फंक्शनल को हम बनाते भी हैं और फंक्शन को हम यूज़ भी करते हैं। ठीक है, पहले से जो बने हैं उन फंक्शन को भी यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं ना, वो एक साथ आपको अगर ऊप्स का यूज़ करना है तो आप ऊप्स का यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना तो आप नॉर्मल स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। ये पाइथन का जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा इसको इतना ग्रो करने में। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब हम देखते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का तो हमें पता ही है, मशीन लर्निंग के बारे में तो आज की डेट में ट्रेंड कहते हैं ना, आईटी सेक्टर में ट्रेंड बन चुका है मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग होता है हमारा डेटा की हेल्प से हम कुछ चीज़ क्या बोलते हैं प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर डेटा की हेल्प से हम इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कोई सपोज हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली डेटा की हेल्प से कुछ चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं।
सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ नेटफ्लिक्स का, ठीक है, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल देता हूँ। नेटफ्लिक्स के केस में क्या होता है, हम जब पहली बार नेटफ्लिक्स में लॉगिन करते हैं, जब लाइफ में पहली बार लॉगिन करते हैं, तो हम उसमें कुछ अपनी प्रेफरेंसेस डालते हैं। जैसे सपोज अब वो अगर आपसे पूछ रहा है आपकी लैंग्वेज कौन सा है, जॉनर क्या कौन सा देखना चाहते हैं आप, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये तो साइड रख दीजिए, आपने जो पहली मूवी देखी उसमें, ठीक है, उस मूवी के बेस पे जब आप अगली बार उसमें लॉगिन करेंगे, अगली बार ऐप को ओपन करेंगे, तो वो रिकमेंड करता है उस बेसिस पे। उसने क्या किया, आपका जो है डेटा लिया, ठीक है, आपका डेटा लिया, डेटा की हेल्प से उसने अगली बार जो है प्रिडिक्शन करी, ठीक है, प्रिडिक्शन करी और आपको किया उसने रिकमेंड कि भैया आपने लास्ट टाइम ये देखा था, इस बार आप ये देखिए, आपको अच्छा लगेगा, ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी। वैसे ही अमेज़ॉन में भी होता है, हमें रिकमेंड होता है। अब हमने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, ठीक है, उसके बेसिस में हमारे को नेक्स्ट चीज़ जो है रिकमेंड करता है अमेज़ॉन। ये सारी चीज़ें हो गई। फेसबुक में आप किसी पर्सन को टैग करते हैं उसके फेस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करता है, वो वहाँ पर फेस को रिकग्नाइज करता है, ठीक है, उस बेसिस पे टैग कर देता है उस बंदे को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये हमने देख लिया मशीन लर्निंग। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है, हमारे पास इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो फिर भी हम पाइथन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं और पाइथन का इस्तेमाल ही क्यों करें, ठीक है। वाई टू यूज़ पाइथन, ठीक है, हमारे पास इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, सी है, C++ है, जावा है, ठीक है, C# है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, फिर भी हम पाइथन का इस्तेमाल ही क्यों करें, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैंने ये बता दी, ऊप्स वाला, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, अभी जो मैंने पीछे बताया था ना, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्ड, ऊप्स और फंक्शनल, एक तो ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर लेती है, ठीक है। दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, इसमें लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स इतने हैं ना, आप बस नाम लीजिए किसी चीज़ का, वो लाइब्रेरी आपको पहले से मिलेगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं साइकिट लर्न। मशीन लर्निंग में अगर आपको साइकिट लर्न के बारे में पता है तो मशीन लर्निंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें साइकिट लर्न में प्री बिल्ट इसकी लाइब्रेरीज हैं। आपको बस फंक्शन को कॉल करना है और वो ऑटोमेटिकली आपके लिए बायस और इंटरसेप्ट कोफिशिएंट जो होता है हमारा, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी निकाल के दे देगा। आपको स्क्रैच से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास पहले से लाइब्रेरीज़ हैं, आप लाइब्रेरीज़ की हेल्प लीजिए, उसकी हेल्प से आपको जो है, जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बिल्कुल ईजीली रिजॉल्व करके दे देगा, ठीक है। अब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये इसीलिए है क्योंकि इसमें इतनी सारी लाइब्रेरीज़ हैं, फ्रेमवर्क है, तो आपको दोबारा से वही चीज़ें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस लाइब्रेरी को कॉल करिए और आपका आधा काम ख़त्म, ठीक है। आपको वैसे भी मशीन लर्निंग में स्टैट्स देखने हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें देखनी है, उसके बाद अगर आप स्क्रैच से करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि भैया मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मशीन लर्निंग का अगर मैं आपको बताऊं कि, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको एक बार इरेज कर लूँ मैं। 2020 में पाइथन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अवार्ड मिला है 2020 में, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो बात होगी इसमें, कुछ ना कुछ तो प्रोग्रामर्स ने देखा होगा, प्रोग्रामर्स जो यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्रोग्रामर्स हैं यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो जो डेवलपर्स हैं वो इसको इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, इतना ज़्यादा इसको इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसके फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, हम अभी मैंने बताया ना ऊप्स के कॉन्सेप्ट को, अगर ऊप्स सपोज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, उनको ऊप्स ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, फैसिनेटिंग नहीं लगती है। वो नॉर्मल जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसमें स्क्रिप्टिंग करने की ज़्यादा वो सोचते हैं कि वो लिख दें, उनमें ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े,
ऊप्स के कॉन्सेप्ट ना यूज़ करना पड़े, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि हम ये चीज़ करनी है, वो करनी है, हमें ऑब्जेक्ट देखना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का ऑप्शन देता है पाइथन। पाइथन में आपको ऊप्स यूज़ करनी है तो आप करिए, आपको नहीं करनी तो ना करिए, ठीक है। और जैसे इसके प्लेटफॉर्म है, जुपाइटर है, अभी हम जब पाइथन के बारे में बात करेंगे, मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में बात करी है हमने इसकी जुपाइटर की। जुपाइटर में क्या होता है, हमने एक सेल में कोड लिखा कुछ, ठीक है, इसको रन कर लिया, ठीक है, अगले सेल में दूसरा कोड लिखा, उसको रन कर लिया। अब ना हमको ये पुराना वाला रन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको ये रन करना है तो हमको दोबारा से इसको रन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्टली इस वाले सेल को रन करेंगे तो हमें ये वाला आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। हमको वापस से पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, कोई भी चाहेगा कि वो क्या कहे कि वो अडॉप्ट कर ले ये वाली लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं इसके थोड़े बहुत प्रोज देख लेते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहला है फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि आप इसको विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, मैक में भी यूज़ कर सकते हैं और लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ 21 अदर प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी, आपने सपोज़ विंडोज़ में आपने कुछ लिखा, आपने प्रोग्राम किया, अब ये नहीं है कि वो विंडोज़ में ही चलेगा या फिर इसी स्टेशन में चलेगा, इसी में चलेगा। आप इसको कहीं में किसी दूसरे आपको करना है, आप मैक में चला लेंगे वही प्रोग्राम। तो इतना फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है तो ऑब्वियस सी बात है सब यूज़ करेंगे। दूसरी बात आती है लाइब्रेरीज़ की। आप बस सोचिए, आप बस नाम लीजिए कौन सी लाइब्रेरीज़ आपको चाहिए और आपके पास ऑप्शन है, आप पहले से ही लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं जो आपका काम बहुत ईजी कर देंगी, ठीक है। तो आपको दोबारा से स्क्रैच से शुरू करने की ज़रूरत नहीं, स्टार्टिंग से ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लाइब्रेरीज़ को कॉल करिए जिस चीज़ का आपको काम है और आपका आधा काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वही यही सारी चीज़ें, कोई मतलब वो नहीं है कि आप विंडोज़ ही यूज़ करिए, मैक ही यूज़ करिए, लिनक्स ही यूज़ करिए, ठीक है। और जो न्यू लर्नर्स होते हैं ना, न्यू लर्नर्स छोड़िए, सपोज़ मैं हूँ, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे को प्रोग्रामिंग का पीवी नहीं आता, ठीक है। मेरे को प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं पता, मेरे को प्रोग्रामिंग का पीवी नहीं आता, लेकिन अगर मैं पाइथन का प्रोग्राम पहली बार देखूंगा ना तो मैं समझ जाऊंगा कहीं ना कहीं क्या चीज़ें काम कर रही हैं। सपोज इसमें क्या होता है, प्रिंट हेलो, ठीक है, ये लिखा। अब कौन नहीं बता देगा कि भैया ये क्या है, ठीक है। कोई भी बता देगा कि हम हेलो को जो है वो प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं भी आती ना तब भी मैं बता दूंगा कि मैं यहाँ पे प्रिंट हेलो करना चाह रहा हूँ, मतलब कि मेरे को हेलो प्रिंट करना है, मैं हेलो को प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा इजी है इसकी, मतलब इजीली कोई भी लेमैन भी इसको पढ़ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। ईजी टू लर्न, कोई भी सीख सकता है कम टाइम में, ठीक है। इतनी ईजी है, वही इतनी रीडेबल है तो लोगों को इंटरेस्ट आने लग जाता है कि उनको पढ़ने में भी मज़ा आता है। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं सिंपल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश कह सकते हैं आप प्रोग्रामिंग पाइथन को, ठीक है। और मशीन लर्निंग के लिए क्या चाहिए होता है, डेटा विजुअलाइजेशन। अगर आप मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो मैं वहाँ पे बार बार बोलता रहता हूँ, अगर कोई एक बंदा है उसको डेटा विजुअलाइजेशन आता है, इसका मतलब मशीन लर्निंग उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। मशीन लर्निंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें अपने डेटा को जो है विजुअलाइज करना आना चाहिए, ठीक है। हमारा डेटा किस तरीके का दिख रहा है, सपोज़ ये कुछ इस तरीके का हमारा डेटा है, सपोज़ लीनियर डेटा है मेरे पास, ठीक है। सपोज़ कुछ लीनियर तरीके का डेटा है और उसमें हम क्लस्टर यूज़ कर दे रहे हैं। क्लस्टरिंग क्या होती है, लीनियर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल्ड में एक्सप्लेन है।
तो यहाँ पर सपोज़ लीनियर डेटा है और आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप क्लस्टरिंग कर रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं, तो वो तो कोई तुक नहीं बनता है ना। तो वही चीज़ है कि आपको भूख लगी है और आप डांस कर रहे हैं, तो दोनों तो बहुत अलग अलग चीज़ हो गई ना। तो वही चीज़ है, इसीलिए डेटा को विजुलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने डेटा को देख सकते हैं कि आपका डेटा दिख कैसा रहा है, तो आधा काम आपका वहीं पे ख़त्म हो जाता है। पॉपुलैरिटी, ओपन सोर्स है, इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी भी है, फ्री है, ठीक है, आपको इसको यूज़ करने के लिए कोई पैसा नहीं देना, ठीक है, और ओपन सोर्स है, इजीली डाउनलोडेबल है। तो ये सारी चीज़ें इसकी प्रोज हैं, इसीलिए इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं डेवलपर्स, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, हर सिक्के के दो पहलू, ठीक है, अगर किसी में अच्छा ही है तो बुराई ज़रूर होती है। स्पीड लिमिटेशन, सबसे स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी थी। तो उससे क्या होता है, जो हमारा कोड होता है वो लाइन बाय लाइन रन होता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो स्पीड जो है उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है। तो ये इसका एक कौन है। और डक टाइपिंग, बहुत से लोगों को यहाँ पर दिक्कत आ जाती है डक टाइपिंग की वजह से। डक टाइपिंग क्या होता है, डक टाइपिंग होता है, सपोज आपने इनिशियलाइज किया i=1, ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली इसको इंटीजर, ये यहाँ पर बता देगा कि भैया मैं जो हूँ मैं इंटीजर हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। और सपोज ये है आपका a, आपने एक वेरिएबल दिया, इसमें आपने एक वो डाला, ठीक है, सपोज आपने इसको यहाँ पर डाला 1 लाख, यहाँ पर अगर आप कॉमा दे देंगे ना, अब यहाँ पर 1,20,000 को ऑब्वियस सी बात है आप ऐसे ही लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है, 1,20,000, ठीक है। अगर यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा नहीं देंगे ये वाले, ठीक है, तो ये 120 और ये 000 अलग अलग काउंट कर लेगा। अब ये है तो 1,20,000, इसको क्या करेगा, ये यहाँ पे इंटीजर ना करके स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, ये डक टाइपिंग, ये एक थोड़ा सा इसका लिमिटेशन है जो पाइथन प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा वो करती है। बाकी और कोई मेरे अकॉर्डिंग अभी तक मेरे को कुछ ऐसा दिखा नहीं कि हम ये कह सके कि पाइथन थोड़ी सी वो है, उसके कोई कॉन्स हैं। बाकी ये सारी चीज़ें भी ठीक हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। स्पीड का तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो डक टाइपिंग वाला है ये आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये चीज़ें देखी हम, फ्लेक्सिबल है। और लाइब्रेरीज मशीन लर्निंग के लिए ना हमको पहले से ही बहुत सारा काम है, ठीक है, हमको पहले से ही बहुत सारी चीज़ें देखनी। अगर हम उसके लिए हर चीज़ दोबारा से रीराइट करने लग गए तो फिर तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए पाइथन में जो है हमारी ऑलरेडी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं पहले से ही, ठीक है। और तो हमको वो लाइब्रेरीज़ हम क्या करते हैं, सिंपली कॉल कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी, लाइब्रेरीज़ हम कॉल कर लेते हैं और उसकी हेल्प से क्या होता है, हमारा जो काम होता है वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आज हमने देखा कि मशीन लर्निंग हम क्यों चूज़ करते हैं, ठीक है, सॉरी, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं। आई होप कि इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ अच्छा वैल्यूएबल चीज़ मिली होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मशीन लर्निंग से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड और डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ, आपको अच्छी नॉलेज मिल सके, ठीक है। और आप मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट पे मशीन लर्निंग के बारे में बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस, ठीक है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। और अगर कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।